बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान रहम करने वाला है। ए दिलों और निगाहों को बदलने वाले, ए रातों और दिनों को चलाने वाले, ए हालात और कैफियत को बदलने वाले, हमारे हालात को बेहतरीन हालात में बदल दे, आमीन। इस साल रूहानियत की बहार और फितरत की बहार यानी बाबरकत ईद उल फित्र और कदीम ईद नवरोज एक साथ आई हैं। मैं कौम के हर फर्द को इन दोनों मजहबी और कौमी त्योहारों की मुबारकबाद पेश करता हूँ। इसी तरह दुनिया भर के तमाम मुसलमानों को भी ईद उल फित्र की मुबारकबाद देता हूँ। ये भी जरूरी है कि इस्लाम के मुजाहिदीन की नुमाया कामयाबियों पर सबको मुबारकबाद दी जाए और साथ ही दूसरी मुसल्लत करदा जंग जनवरी की बगावत, तीसरी मुसल्लत करदा जंग सिक्योरिटी और सरहदी शोहदा और गुमनाम शोहदा इंटेलिजेंस फोर्सेस के शोहदा के अहल खाना और लवाहिकीन से ताज़ियत और हमदर्दी का इजहार किया जाए। साल 1405 के मौके पर मैं अपने ख्यालात पेश करता हूँ। सबसे पहले मैं गुज़श्ता साल के चंद अहम वाक़यात का मुख्तसर जायजा पेश करूंगा। गुज़श्ता साल हमारे अजीज अवाम ने 3 फौजी और सिक्योरिटी जंगों का सामना किया। मुल्क के बेहतरीन कमांडोज और नुमाया साइंसदानों को शहीद किया और उसके बाद तकरीबन 1000 हमारे हम वतनों को भी शहीद किया गया। दुश्मन ने एक बड़ी गलत फहमी के तहत ये समझ लिया था कि 1 या 2 दिन के अंदर अवाम खुद इस्लामी निज़ाम को गिरा देंगे, लेकिन आप अवाम की बेदारी, इस्लाम के मुजाहिदीन की बेमिसाल बहादुरी और बेशुमार कुर्बानियों के नतीजे में दुश्मन में जल्द ही मायूसी और बेबसी के आसार जाहिर होने लगे हैं। यहाँ तक कि उसने सालसी के जरिए और जंग बंदी का सहारा लेकर खुद को तबाही के दहाने से बचाया। दूसरी जंग जनवरी की बगावत थी, जब अमेरिका और यहूदी हुकूमत ने यह समझा कि ईरानी अवाम उनकी जानिब से मुसल्लत करदा मुआशी मुश्किलात के बायस दुश्मन के मंसूबे पर अमल करेंगे। चुनाचे उन्होंने अपने कारिंदों के जरिए बेशुमार तबाहियां फैलाई और पिछली जंग के मुकाबले में हमारे अजीज हम वतनों को शहीद किया और बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचाया। तीसरी जंग वो है जिसके हम इस वक्त दरमियान में हैं। इसके पहले ही दिन हमने अश्कबार आंखों और गमजदा और शिकस्ता दिलों के साथ के मेहरबान बाप अपने अजीम रहबर खुदा उनके मकाम को बुलंद फरमाए को अलविदा कहा, जो निहायत शौक के साथ शुहदा के काफिले की क़ियादत करते हुए एक आसमानी सफर पर रवाना हुए, उस मकाम की तरफ जो उनके लिए अल्लाह की रहमत के साए में। हमारे तज्जिये को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन जरूर देखें। सबसे अहम बात, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। शुक्रिया। जंग के दीगर शुहदा को भी बतदरीज और गम के साथ अलविदा किया, जिनमें मनाप के शजरा तैयबा स्कूल के बच्चे, मजलूम जवान, पासदरान इनकलाब, फौज, सिक्योरिटी और पुलिस फोर्सेस, बसीज के मुजाहिदीन, गुमनाम सिपाही, इंटेलिजेंस फोर्सेस के शोहदा, बहादुर सरहदी मुहाफिज और कौम के दीगर अफराद, जवान और बुजुर्ग शामिल हैं, जो एक नूरानी काफिले की सूरत में हमारी आंखों के सामने से गुजर गए। ये जंग उस वक्त शुरू हुई जब दुश्मन अपने हक में किसी बड़ी अवामी तहरीक से मायूस हो गया और इस गलत गुमान में मुब्तला था कि अगर वो निजाम की क़ियादत और चंद बाअसर फौजी शख्सियात को शहीद कर दें तो वो आप हमारे अजीज अवाम में खौफ और मायूसी पैदा कर देगा और आपको मैदान छोड़ने पर मजबूर कर देगा। इस तरह वो ईरान पर गलबा हासिल करने और उसे टुकड़ों में तकसीम करने का ख्वाब पूरा करना चाहता था। लेकिन इस मुकद्दस महीने में आपने रोजे को जिहाद के साथ यकजा किया और मुल्क भर में एक वसी दिफाई महाज कायम कर दिया, जो पूरे मुल्क की वसअत के बराबर था, और मजबूत किले कायम किए जो शहरों, महलों और मसाजिद की तादाद के बराबर थे। इस तरह आपने दुश्मन को एक ऐसा हैरान कुन धचका दिया कि वो मुतजाद और बेबुनियाद बातें करने लगा, जो उसकी जहनी कमजोरी और बेशऊरी की अलामत है। आपने पहले ही 12 जनवरी की बगावत को नाकाम बना दिया था और 11 फरवरी को एक बार फिर आलमी जाबर के खिलाफ अपनी मुज़ाहमत और साबित कदमी का भी इजहार किया। फिर 12 मार्च को आपने दुश्मन को ये बावर करा दिया कि वो सिर्फ मिसाइलों, ड्रोन्स और फौजी अमूर का सामना नहीं कर रहा, बल्कि ईरान का महाज उसकी महदूद और कमजोर सोच से कहीं ज्यादा वसी है। मैं इस अजीम दास्तान के तख्लीक पर कौम के हर फर्द का शुक्रिया अदा करता हूँ।
और इसी तरह उस बहादुर, दियानतदार और अवामी सदर और दीगर हुकाम जो इस मौके पर बगैर किसी तकल्लुफ के अवाम के दरमियान मौजूद रहे। इस तरह के इकदामात और उन्हें नुमाया करना बजात खुद एक निहायत पसंदीदा अमल हो सकता है जो कौम और हुक्मरानों के दरमियान ताल्लुक और हम आहंगी मजीद मजबूत बनाता है। इस तरह आप अजीज हम वतनों के दरमियान पैदा होने वाली हैरत अंगेज इत्तेहाद तमाम मजहबी, फिक्री, सकाफती और सियासी इख्तलाफात के बावजूद दुश्मन के अंदर एक तरह का इंतशार पैदा कर रहा है। इस नेमत को अल्लाह ताला की खास अता समझना चाहिए और इस पर जबान, दिल और अमल के जरिए शुक्र अदा करना जरूरी है। ये एक अटल असूल है कि जब किसी नेमत का शुक्र अदा किया जाता है तो वो नेमत मजीद मजबूत और बढ़ती है और शुक्रगुजार शख्स पर मजीद इनामात नाज़िल होते हैं। इस वक्त अमली शुक्रगुजारी का तकाजा ये है कि हम उस अजीम नेमत को सिर्फ अल्लाह की रहमत समझें और इससे भरपूर फायदा उठाएं। तो ये इत्तेहाद मजीद मजबूत होगा और दुश्मन मजीद रुस्वा और कमजोर होगा। और ये गुज़श्ता साल 1404 के चंद अहम वाकयात का जायजा थे। अब जबकि हम साल 1405 की दहलीज पर हैं, हमें चंद अमूर का सामना है। इनमें से एक ये है कि हम अपने अजीज मेहमान माह रमजान 1447 हिजरी को रुखसत कर रहे हैं, वो महीना जिसमें शब कद्र के मौके पर आपके दिल आलम बाला की तरफ मुतवज्जे हुए। आपने खुदावंद रहीम को पुकारा और उसने अपनी रहमत आपकी तरफ मुतवज्जे फरमाई। आपने अपने मौला इमाम महदी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह उनके ज़हूर को जल्द फरमाए अज्जल फराजा और उनके रब से फतह, कामयाबी, सलामती और हर तरह की बरकतें तलब की और इंशाअल्लाह आपको वही या उससे बेहतर अता किया गया होगा जिसकी आपने दिल में तमन्ना की थी। इस रुखसती के साथ जो जितना ज्यादा शऊर रखता है उसके लिए उतनी ही ज्यादा दर्दनाक और गमगीन होती है। हम शवाल के खुशगवार और रोशन चांद का इस्तकबाल करते हैं और अल्लाह ताला की तरफ से अता होने वाले इनामात के मुंतजर हैं, खौफ और उम्मीद के साथ। मुझे उम्मीद है कि आप अजीज कौम की दिन रात की बाखलास इबादत और यौम कुदस की अजीम दास्तान के बाद अल्लाह ताला हमारे साथ हमेशा अपनी सखावत, बुर्दबारी, मगफरत और अजीम फजल का मामला फरमाएगा जिसके हम आदी हो चुके हैं। खसूसन हमें उम्मीद है कि जल्द ही हमारे मौला इमाम महदी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़हूर की खुशखबरी के साथ अमूमी निजात नसीब होगी और अल्लाह ताला उनके मुबारक दिल को खुशियों से भर देगा जिसके नतीजे में दुनिया के लोगों पर हर किस्म की बरकतें नाजिल होंगी। मैं हूं आपका होस्ट अली जॉन। इस वीडियो के बाकी हिस्से आयतुल्लाह सैयद मुज्तबा खामनई के पैगामात और ईरान जंग पर हकायक पर मबनी हमारे तज्जिये को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन जरूर देखें। सबसे अहम बात, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। शुक्रिया।